हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हल्ला बोल में हर रोज इस वक्त इसी कार्यक्रम में हम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं और जनता से ही राय लेते हैं। आज हल्ला बोल में हम मुद्दा उठा रहे हैं कृषि कानूनों से जुड़ा हुआ। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन कोई समाधान केंद्र और किसानों के बीच में बनता नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में आप हल्ला बोल में जरूर जुड़िएगा, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और सवाल यही है, आपको क्या लग रहा है, क्या कृषि कानूनों पर विपक्ष के निशाने पर सरकार है और कृषि कानूनों पर घमासान कब रुकेगा, किस तरह से रुकेगा? हमारा नंबर बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। कृषि कानूनों पर रार लगातार बरकरार है और सवाल यह है कि दिल्ली कब तक घिरी रहेगी, कब तक का अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर बैठे रहेंगे? तो तमाम इन सवालों पर अपने विचार रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम हल्ला बोल को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आखिर दिल्ली कब तक घिरी रहेगी और आखिर कब तक दिल्ली की दहलीज पर अन्नदाता डटे रहेंगे? कमेटी क्या सरकार और किसानों के बीच में सुलह करवा पाने में सफल नजर आएगी और बॉर्डर्स कब तक घिरे रहेंगे? तो आस में है किसान, कब होगा समाधान और क्या कमेटी समस्या का समाधान निकाल पाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले में दखल दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार से अब सवाल पूछ रहा है कि किस तरह से किसानों के साथ तमाम जो वार्ताएं रही हैं वो अनिष्कर्षीय रही हैं, बेनतीजा रही हैं। क्यों इन वार्ताओं का दौर लगातार जारी है और क्यों इन वार्ताओं से कोई परिणाम निकलकर सामने नहीं आ रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र से भी प्रश्न पूछ रहा है और इसी के साथ 4 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई थी और 4 सदस्यीय कमेटी कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच में तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेगी। लेकिन एक सदस्य ने इस कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया और फिलहाल 3 सदस्यों की कमेटी रहती है और 3 सदस्यों की कमेटी भी लगातार विचार विमर्श कर रही है, लगातार मंथन कर रही है कि किस तरह से मध्यस्थता की जाए, दोनों पक्षों के बीच में किस तरह से तमाम बिंदुओं पर सहमति बनाई जाए और किस तरह से किसानों को दिल्ली की दहलीज खाली करने को लेकर समझाया जाए, बुझाया जाए और अंततः ये आंदोलन समाप्त हो। तो ऐसे में 3 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो भी लगातार तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर रही, विचार विमर्श कर रही, मंथन लगातार जारी है। हमारे साथ हिसार से दर्शक ईश्वर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ईश्वर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है, क्या कहना, क्या सोचना? नमस्कार जी। जी नमस्कार ईश्वर जी। किसान आंदोलन में भी गवर्नमेंट कमजोर करने की सोच रही है। ये सारे भटकाने वाले काम कर रहे हैं, कमेटी है या है वह कुछ नहीं। मोदी एक लकड़ी में कीड़ा मक्खी डालना लग रहा है। सारा हरियाणा के जितने युवा रोजगार है सारे वो छीन दिए, सारे प्राइवेट सा काम कर दिया, डीसी बीएम में करे 10-12 हजार कट ध्यान दें। किसान आंदोलन पर भी कर रहा है जी, सारा इनसे भी खत्म करने की सोच रहा है। पर किसान इतने हार मानने वाले होने की मोदी जी ने सबक सिखाया करवाने और जो कमेटी कर दी, UNIA कर दी, ये कर दी, सारे भटकाने वाले मुद्दे करे हैं। सोचो भ्रमित होके भाग गए, कदे फूट डाले कदे किमें करे, फिर इन चढ़ने वाले हम साथ हो। ईश्वर, आप किसान हैं? हाँ जी, किसान हो, एक किला है। आपको क्या लगता है कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो जो 1 किला या 2 किले या जो छोटी जमीन जिनके पास है, कम जमीन जिनके पास है, उन किसानों को लाभ होगा इससे? हमने ना तो लाभ जी, ना इसमें नुकसान। हम तो बराबर, हम तो फिर जमींदारा के बेटे हैं, गंदा चल रहे। हाँ, एक किला है, 1 किला हम अपना घर का बोलिया कि हमारा बच्चे ले होंगे है। बड़े जमींदारा का तो सारा कसूत है। बड़े जमींदार है तो सारे हमारा वर्ग गरीब भी बड़ा का तैयार पूछ लिया, खेत में जावा, हाँ तुम्हें चीज की तरह अपना सब कुछ ले लिया। हम भी बड़े जमींदार है सारा, हाँ गवर्नमेंट हमने कह दे देगी। हमने भाईचारा में रहना है, भाईचारा के हिसाब से हमारे बड़े जमींदार खत्म हो जाए, हमारे को रखे होगा।
बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो नरेंद्र झज्जर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नरेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया, क्या विचार आपकी ओर से? नरेंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना, क्या कहना है? जी, मेरा कहना है जो कृषि कानून जमींदार के लिए है, जमींदार को पसंद नहीं, सरकार का क्या खर्चा लग गया इस कानून को बनाने? क्या कोई नुकसान हो गया सरकार का? और जब मान लिया एक मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है किसान का, गवर्नमेंट ने दिया है ना कि हमने लिखा है वो, उसके ऊपर एक कानून गारंटी बना दे तो गवर्नमेंट का क्या जाएगा? फिर इतनी हमारी कोर्टों को फुर्सत नहीं है। अब जमींदार कितना है इस हिंदुस्तान में, अगर सब कोर्टों में जाके अपना फैसला करवाएंगे, हमारा ये अड़क गया, ये अड़क गया, पहले ही कोर्टों में भीड़ लगी हुई है। और जो कानून बने हैं वो किसानों के लिए बने हैं, किसानों को अच्छे नहीं लग रहे तो गवर्नमेंट को क्या तकलीफ है? और फिर यही बात बोले रद्द नहीं होंगे, सरकार बोल रही है रद्द नहीं होंगे। अरे रद्द नहीं होंगे, ऊपर वाला स्टैम्प पेपर रख लो और पूरे को शाही से पोत तो नया लिख लो। भाई तुम्हारी आन बान शान में फर्क पड़ता है तो उस पेपर को वैसे का वैसे रख लो, उसमें को लिख रहे क्या उसको मिटा लो। और नहीं तो ये बोलते हैं चौधरी देवीलाल चौधरी, चरण सिंह, फलाने झगड़े का हर नेता का नाम लेते हैं। उन नेताओं की जो हुक्म थे वो एक मिनट भी ये सरकार सहन नहीं कर सकती। आजकल पढ़ी लिखी जनता है कि बात करने में भी शर्म आती है, उससे हमारा देश का नुकसान है। चौधरी देवीलाल की एक बात कही, आज सुनो, एक बार उंगली करके कह दिया था रास्ता रोको आंदोलन, तो सुबह सब कुछ बंद मिला था। इनको क्या मालूम उकसा रहे हैं बेचारों को। मेरे किसान भाइयों से अपील है, जितना शांति का ध्यान दोगे उतने ही सफल होगे मेरे भाइयों। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नरेंद्र आपका। तो कृषि कानूनों पर रार लगातार बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी जो कमेटी गठित की गई है वहां भी कमेटी मंथन कर रही है और कमेटी तमाम बिंदुओं पर मंथन कर रही है कि किस तरह से इस मसले में मध्यस्थता की जाए और दोनों पक्षों के बीच में किस तरह से सहमति बन पाएगी। और सवाल यही है कि दिल्ली कब तक घिरी रहेगी, क्योंकि किसानों का आंदोलन 55वें दिन भी लगातार जारी है। बीते 54 दिनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और हर जिले के किसान भी अपने अपने स्तर पर कृषि कानूनों के विरोध में सरकार को चिताते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी बीच अंबाला से दर्शक रविंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं, राय रखिए। हेलो जी रविंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कृषि कानूनों को लेकर आपका क्या सोचना है? आपको लगता है क्या केंद्र और किसानों के बीच में सहमति बन पाएगी, क्योंकि बैठकों का दौर भी लगातार जारी है? एक सहमति बननी भी चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन के कारण आम लोगों को भी बड़ी दिक्कत आ रही है जी। और दूसरे, जब तक इसमें राजनीति इन्वॉल्व रहेगी तब तक ये समाधान नहीं हो पाएगा। किसान भोले भाले हैं, इनको भटकाया जा रहा है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया सारे कानूनों का, जब इन्होंने अपना 19 का मैनिफेस्टो जारी किया था। तो अब कांग्रेस उनके पे रख करके राजनीतिक बंदूकें ताने हुए हैं। हम चाहते हैं किसान खुद में खुद इन राजनीतिक लोगों को दूर करके सरकार के साथ बिंदुवार जो है, अगर समस्याएं हैं उनकी तो बिंदुवार उस पर चर्चा करके उसका हल निकालें। बैठने से हल नहीं होगा। समस्या होती है हमेशा, उसका हक जो है वो लचकीलेपन से होता है, अड़के नहीं होता। अगर घर में भी झगड़ा होता है या कोई चीज हमने खरीदनी होती है तो दोनों तरफ थोड़ा लचकीलापन होता है, तब चीज खरीदी जाती है। अब किसानों को इन्होंने उकसाया हुआ है, जैसे योगेंद्र यादव जैसे लोग बैठे हैं, कांग्रेस के एजेंट है, वो उन्होंने ये सारी गेम को खराब करके रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि भी इसका समाधान, अगर कोर्ट कह रही है, कोर्ट की कमेटी को क्यों नहीं मानते लोग?
जो भाषा कांग्रेस बोल रही है वही यूनियन वाले बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग खुद उनके साथ मिले हुए हैं। लोग इतने मतलब बेसमझ नहीं है हिंदुस्तान के। अगर सरकार कुछ कर रही है, ऐसा नहीं होता कि भी बार बार सरकार लोगों से पूछे कि भी हमने ये कानून बनाए कि ना बनाए। जब आप एक प्रतिनिधि अपने चुन के भेजते हो तो ये उनकी जिम्मेवारी होती है कि भी आपके अच्छे भले के लिए सरकार क्या करती है। अगर कानूनों में कहीं कोई कमी है तो सरकार के साथ बैठ करके उसका हल निकाला जा सकता है। ये नहीं होता कि भी हमारी जो बात है हमारी वो सही है, आपकी गलत है। दोनों तरफ जो है झुकाव होना चाहिए समाधान के लिए। जब आप समाधान चाहते ही नहीं है क्योंकि उनको दूसरे लोगों की शय है, या कम्युनिस्ट पार्टियां हैं या कांग्रेस है या अदरवाइज दूसरे लीडर हैं, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसानों को ये देखना चाहिए कि जहां उन्होंने अपनी समस्याएं हल करानी है वहां उनको लोगों की दिक्कतों की तरफ भी ध्यान देते हुए अपना धरना उठा लेना चाहिए और सरकार से सीधी बात करनी चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब तक ऐसे सीधी बात मैडम जी नहीं होगी तब तक इस समस्या का कोई हल नहीं होगा। क्योंकि जो लोग ये किसानों में घूम रहे हैं ना इधर उधर के, ये इनको शय देते हैं। जब तक ये शय खत्म नहीं होती, हम नहीं कहते किसान बुरा है, कोई भी नहीं बुरा होता, बुरा कोई नहीं होता। उसके पीछे कुछ लोग जब लग जाते हैं वो उनको इतना मतलब मसाला चढ़ा देते हैं ऐसा मतलब कर करके क्योंकि उनको दिमाग वाश कर देते हैं वो। हम चाहते हैं कि समस्या का हल हो, जल्दी हो। हर आदमी तंग है, बिजनेसमैन तंग है। चलिए बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या किसानों की समस्या का अगली बैठक में समाधान हो जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इस मसले पर अपनी नजर बनाए हुए है। सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र से सवाल पूछ रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी केंद्र से सवाल पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्यों किसानों की समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ और क्यों 50 से ज्यादा दिनों तक ये किसान यहाँ बैठे हुए हैं। सर्दी का महीना है, प्रचंडतम सर्दी बरप रही है और इसी बीच बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमारे साथ अगले दर्शक भिवानी से महेंद्र सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके। महेंद्र, कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं, क्या राय देंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये कह रहा समाधान तो किसानों का 2 दिन में निकलते ठीक सिस्टम से चला दिखाने लग जाए तो। ये जितने बड़े चैनल हैं कुछ नहीं दिखाते। ये देश में ये सबसे बड़ा वो है दुर्भाग्य देश का। जैसे कि ये एक कोई छोटी चीज तो दिखा देते हैं जो इतने दिन से वो क्यों दिखा रही है। ये उनके या तो ये मिसगाइड हो रहे हैं चैनल या फिर जमींदार मिसगाइड हो रहे हैं। तो कृपा करके सभी चैनल या तो ये दबाव डालें भाई ये चीज दिखा रहे हैं लोग दुखी हैं या दुखी नहीं है ये दिखाए, कुछ तो दिखाए। तो मेरी राय तो ये है ये चैनल जो असली चीज है वो दिखाएं। वास्तव में किसान गलत है, सरकार गलत है। ये कुछ नहीं दिखाते, थोड़ी चीज दिखाते हैं। एक आदमी कोई हो जाता है, मर जाता है तो सब कुछ दिखा देते हैं। जी चलिए बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए महेंद्र सिंह आपका। और हरियाणा न्यूज लगातार बार बार किसानों की समस्याएं दिखा रहा है और लगातार हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से किसानों के बीच में पहुंच रहे हैं, तमाम उनकी समस्याएं पहुंचा रहे हैं। और यही सवाल कि कृषि कानूनों पर कब तक ये रार बरकरार रहेगी और कब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि किसान ट्रैक्टर मार्च की भी तैयारी कर रहे हैं। 26 जनवरी को हर जिले के जो किसान संगठन है वो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वक्त लगातार हम जनता से कृषि कानूनों पर उनकी राय जान रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या लगता है कि किसान आंदोलन का अब की बैठक में हल निकल पाएगा। क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। 10 दौरों की जो वार्ता हुई है वो नतीजा रही है, बेनतीजा रही है।
निष्कर्षीय बैठकें रही हैं, कोई परिणाम इन बैठकों का निकलकर सामने नहीं आया है। तो ऐसे में तमाम नजरें जो है वो 11वें दौर की बैठक पर टिकी हुई हैं कि 11वें दौर की बैठक से कोई समाधान निकल पाएगा। और इसी बीच अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो विपक्षी पार्टियों के दिग्गज भी किसानों को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। बात चाहे कांग्रेस की करे, इनेलो की करे, और प्रदेश में तमाम अगर विपक्षी नेताओं की बात करें तो तमाम विपक्षी नेता भी किसानों को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियों के लिए ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा ही बनकर रह गया है? क्या वो वाकई चाहते हैं कि किसानों की समस्या का समाधान हो? तो कृषि कानूनों पर रार लगातार बरकरार है और इसी बीच विपक्षी पार्टियां भी किसानों को अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही हैं। और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टियां किसानों को समर्थन दे रही हैं। और इसी बीच किसान 26 जनवरी को लेकर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी करते हुए हर जिले में नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर रिहर्सल भी किसानों की ओर से की जा रही है और किसान ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से 26 जनवरी को अपना मार्च निकालेंगे। गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस के दौरान वो तमाम देशवासियों तक यही संदेश पहुंचाएंगे कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं हो और इनसे जितना किसानों को नुकसान होगा उतना ही नुकसान आम आदमी को भी होगा, क्योंकि जमाखोरी बढ़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें भविष्य में कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या 11वें दौर की वार्ता में केंद्र और किसानों के बीच में कोई समाधान निकलेगा? हमारे साथ करनाल से दर्शक राजकुमार जुड़ चुके। राजकुमार, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्कार। हाँ, ये जो 3 कानून बनाए हैं, ये 11वें दौर की मीटिंग हो, इससे ये हल नहीं होने वाला। ये मोदी हट धर्मी पैर सरकार ने चाहिए कि किसानों की बात सुना। जब ये कानून नहीं चलते तो क्यों धक्के थोपा इन पर? तो हट धर्मी छोड़कर जनता के हित की फैसला करे, ये कानून वापिस ले ले। किसानों की तो यही तो मांग है, और तो नहीं मांगते कुछ। सरकार से कुछ मांग तो नहीं रहे। हाँ, बस हमारी तो यही प्रार्थना है कि मोदी को शुद्ध बुद्धि दे परमात्मा, ये कानून वापस ले ले। किसानों ने सर्दी से इतनी कड़ाके की सर्दी में पड़े हैं, बच्चे बूढ़े जवान, इनका रहम खावा, इनका देश का राजा है वो। हाँ, मेरी तो यही प्रार्थना है। बाकी आप चैनल वाले कुछ करो अपना। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए राजकुमार हमारे कार्यक्रम में। तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर किसान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ भी जो 4 सदस्य कमेटी गठित की गई थी उनमें से एक सदस्य ने अपना नाम कमेटी से वापस ले लिया है। तो किसान यहाँ भी इस कमेटी में शामिल व्यक्तियों का, कमेटी में शामिल सदस्यों का विरोध करते हुए नजर आए। और किसानों का यही कहना है कि देखिए, उनकी जो लड़ाई है वो केंद्र सरकार से है, उनकी जो लड़ाई है वो कृषि कानूनों को रद्द कराने की, एमएसपी पर पुख्ता आश्वासन किसान चाहते हैं। और किसान तमाम बिंदु केंद्र के समक्ष बार बार पेश कर रहे हैं और तमाम बिंदुओं पर बार बार विचार विमर्श किया जा रहा है। और 10वें दौर की जो वार्ता रही वो भी बेनतीजा रही, कोई परिणाम निकलकर उस वार्ता का भी सामने नहीं आया। तो चरखी दादरी से दर्शक संजीव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। संजीव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? मैम, राय ये है कि जो सरकार जो है इसका इतना अड़ियल रवैया पकड़ रखा है, क्या जरूरी है ये कृषि कानून लाना? एक तरफ चलो किसान बोलती है कि छोटे जो किसान है उनका इससे कॉन्ट्रैक्ट खेती से फायदा होगा। हम मानते हैं उनको अगर फायदा होगा तो ये कानून के बगैर भी कॉन्ट्रैक्ट खेती करवा सकते हैं उन कंपनियों से। ये जरूरी तो नहीं है ना कि उन कानून को लागू करके ही कॉन्ट्रैक्ट की खेती करवाई जाए। पहले की काफी कंपनियां जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती कर रही हैं, उनमें कानून तो ये बनाना चाहिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पे खेती करवाने वाली कंपनी अगर किसान का अनाज नहीं खरीद पाती है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे इलाके में पीछे जो मूड़ी बोलते हैं उसकी बीज की खेती करवाई गई थी एक कंपनी के द्वारा। काफी गांव में उस टाइम खेती हो रही थी, लेकिन उसका जो है वो इस खरीदार आया नहीं टाइम पे। तो उस साल की जो किसान की खेती का जो खर्चा लगा वो सब वेस्ट गया, उसका कोई पैसा नहीं मिला उसको। तो इसकी कोई गारंटी, इस तरह की गारंटी वो इन्हें करनी चाहिए कि काम में क्यों स्टॉक को बढ़ाने के कोई लिमिट नहीं है,
तो इससे नुकसान ही होगा। तो हमारी राय ये है कि इस कानून को खत्म करके भी कॉन्ट्रैक्ट खेती करवा सकते हैं ना। ये है मैम। बहुत शुक्रिया संजीव, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसान और सरकार के बीच में 11वें दौर की वार्ता होनी है, और आपको क्या लगता है, क्या 11वें दौर की इस वार्ता से, इस बैठक से कोई समाधान निकल कर आएगा? और किसान मांग पर अड़े हैं, और सवाल यही कि आखिरकार समाधान कैसे होगा, किस तरह से होगा, और क्या केंद्र सरकार 11वें दौर की वार्ता में किसानों की मांगों पर सहमति जाहिर कर देगी? तो लगातार हल्ला बोल में हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाए। किसान आस में है, लेकिन समाधान कब होगा, सवाल ये है। और क्या कमेटी किसी तरह से इस समस्या का समाधान निकाल पाएगी? क्योंकि कमेटी पर भी लगातार किसान प्रश्न उठा रहे हैं, कमेटी का भी लगातार किसान विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का यही कहना है कि कमेटी में जो भी सदस्य सुप्रीम कोर्ट की ओर से शामिल किए गए हैं, वो तमाम सदस्य कृषि कानूनों के समर्थन में अपने विचार पेश कर चुके हैं। तो ऐसे में जो किसानों के विरोध में अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, तो वो किस तरह से इस मसले में पारदर्शिता से निर्णय करेंगे? तो ऐसे में किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी पर भी असंतुष्ट नजर आ रही हैं, और सवाल यही है कि क्या कमेटी से भी किसी तरह का कोई समाधान निकलेगा, और कब तक बॉर्डर्स पर अन्नदाता बैठे रहेंगे और किसान आस में हैं। और सवाल यही कि फिर समाधान कब होगा, और क्या कमेटी समस्या का समाधान निकाल पाएगी? तो लगातार सवाल बने हुए हैं, प्रश्न लगातार जनता से जान रहे हैं, और तमाम जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े। और कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े भी, उन्होंने अपनी राय हम तक पहुंचाई, विचार साझा किए, प्रतिक्रियाएं साझा की, और बताया कि उनको क्या लगता है। और अब नजरें जो है वो 11वें दौर की बैठक पर टिकी हुई हैं, और सवाल यही है कि 11वें दौर की बैठक के साथ ही किसान संतुष्ट हो पाएंगे, कोई ऐसा परिणाम निकल कर आएगा कि दिल्ली की दहलीज किसान खाली करने के बारे में सोच सकेंगे? फिलहाल